हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे और मैथमेटिक्स को भी बहुत मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम के थर्ड टाइप को किया था। आज हम लोग फोर्थ टाइप लेकर आए हैं और फोर्थ टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यानी कि जैसे ट्रायंगल का एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया है, या राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इस तरीके से ज्योमेट्री पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आज सीखेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो अभी तक 3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं, आज चौथे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इसके भी 3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी की बुक से है आपके। ये एक्सरसाइज 4.3 का 6th क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। क्वेश्चन नोट करते चले आप मेरे साथ। The diagonal of rectangular field is 60 more than shorter side. Is 60 more than shorter side. ठीक है, फुल स्टॉप। कह रहा है if the longer side is 30, if longer side is 30 meters more, is 30 meters more than shorter side, find sides of field। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड यानी कैसा फील्ड दिया हुआ आपको, एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है। अब उस रेक्टेंगुलर फील्ड यानी रेक्टेंगल के शेप का अगर फील्ड है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, लेंथ हो सकता है, ब्रेड्थ हो सकता है और डायगोनल हो सकता है। यही 3 साइड्स आपके पॉसिबल हैं। 2 साइड लेंथ है, 2 साइड ब्रेड्थ है और 2 डायगोनल्स होते हैं। तो लेंथ, ब्रेड्थ और डायगोनल, ये 3 चीजें एक रेक्टेंगुलर फील्ड में। तो चूंकि फील्ड हमारा रेक्टेंगुलर है, इसलिए बच्चों हम ऐसा करते हैं कि पहले एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, हमने एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया ABCD। और चूंकि कह रहा है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो एक डायगोनल भी हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एक डायगोनल है वो 60 मोर है शॉर्टर साइड के। तो शॉर्टर साइड कौन सा दिख रहा है, ये वाला। तो ये जो शॉर्टर साइड है इससे 60 ज्यादा है। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि और जो लॉन्गर साइड है, चलिए लॉन्गर साइड की बात हम बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि डायगोनल जो है वो शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है। तो शॉर्टर साइड को हम लोग क्या मान लेते हैं शॉर्टर साइड को x। लेट शॉर्टर साइड के लेंथ को हम लोग मान लेते हैं x मीटर। तो डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, डायगोनल का लेंथ क्या होना चाहिए भाई, जब शॉर्टर साइड आपका x है और क्वेश्चन कह रहा है कि शॉर्टर साइड से 60 मोर है, तो शॉर्टर साइड आपका x है और इसमें 60 मोर यानी कि प्लस 60। मोर का मतलब मैंने सिखाया था ना कि ऐड करते हैं हम लोग, लेस का मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर कह रहा है इफ लॉन्गर साइड, यानी अब बात आ रही है लॉन्गर साइड की, अब बात आ रही है लॉन्गर साइड की। तो कह रहा है इफ लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा, यानी कि शॉर्टर साइड में 30 आप ऐड कर दीजिए। तो देखिए शॉर्टर साइड आपका x है, लॉन्गर साइड आपका x प्लस 30 है और जो डायगोनल है ये आपका x प्लस 60 है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं।
तो एडीसी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल एडीसी। इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो AC स्क्वायर ये आपका AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब AC स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, x प्लस 60 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर यानी x प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब जरा इसको हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, ये किसके बराबर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। ठीक है, देखिए एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर तो कट जाएगा आपका, इस साइड हमारा एक x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, ये 60x है, 120x इधर आकर माइनस 120x हो जाएगा, तो 60 और माइनस 120 हो जाएगा माइनस 60x, और ये 900 है और 3600 इधर आकर माइनस 3600 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस 2700 इज इक्वल्स टू, इस साइड आपने कुछ भी नहीं छोड़ा। देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है बच्चों, सॉल्व कुछ इस तरीके से करना है, फैक्टराइज करना है कुछ इस तरीके से कि जो सम है वो b के बराबर यानी माइनस 60 के बराबर, और जो प्रोडक्ट है वो a इंटू सी यानी कि 1 इंटू माइनस 2700 यानी माइनस 2700 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 90 और 30 को मल्टीप्लाई करूं, आप क्या करेंगे, अगर आपको समझ नहीं आएगा आप 2700 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ये पिछले पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। तो 90 और 30 ये 2700 आएगा, लेकिन ये नेगेटिव है इसलिए दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। अब सम चूंकि नेगेटिव है इसलिए बड़ा नंबर नेगेटिव होना चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0। इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस 60x को लिखेंगे प्लस 30x माइनस 90x माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पहला दो टर्म लेते हैं फिर बाद का दो टर्म लेते हैं। ये मिडिल टर्म स्प्लिट हमने करना सीखा है। इसमें से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो क्या बचा हमारा x प्लस 30, और यहां से जो कि माइनस है और एक 90 कॉमन आएगा क्योंकि 90 दोनों के टेबल में आता है, तो यहां बचेगा आपका x प्लस 30। ठीक है बच्चों, ये तो आप जानते हैं। अब x प्लस 30 और x प्लस 30, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है मिडिल टर्म स्प्लिट में तो एक बार आप हमारा प्रीवियस लेक्चर जाकर और देखिए, सेकंड एक्सरसाइज में हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे ही हमने पॉलिनोमियल्स में भी डिस्कस किया है। तो यहां पर x प्लस 30 हमारा कॉमन है और x माइनस 90 आ जाएगा, x माइनस 90 जो बचा उसको यहां लिख देंगे। अब देखिए यहां से आपका x प्लस 30 को अलग से आप 0 के बराबर पुट करेंगे और x माइनस 90 को अलग से आप 0 के बराबर पुट करेंगे। यहां से x आपका माइनस 30 आ जाएगा और यहां से x जो है वो आपका आ जाएगा 90 मीटर। तो ये तो नहीं ले सकते ना क्योंकि x नेगेटिव, शॉर्टर साइड लेंथ कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, इसीलिए जो शॉर्टर साइड है बच्चों ये आपका 90 मीटर के बराबर आएगा, और जो लॉन्गर साइड है, देखिए लॉन्गर साइड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x प्लस 30, x के 90 पुट करें 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? तो अब इस क्वेश्चन को आप समझ के नोट करें, और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं अगला, जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है। करिए बच्चों, खुद से इसको नोट कर लें। बच्चों एक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.4 का ये आखिरी क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के 4.4 एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क
इज इट पॉसिबल, क्वेश्चन नोट करते चले आप मेरे साथ, टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क of perimeter 80 meter and area 400 meter square. If so, find length and breadth. If so, find length and breadth. तो आपसे कह रहा है कि क्या पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना, ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करें जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। यानी पहले जब भी आपसे पूछा है कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं बताइए, तो आप पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, डिटरमिनेंट चेक करेंगे। अगर डिटरमिनेंट नेगेटिव आता है तब पॉसिबल नहीं है, और अगर डिटरमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है तो पॉसिबल है। और अगर पॉसिबल है तब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके और आप वैल्यूज फाइंड करेंगे। चलिए बच्चों कोशिश करिए खुद से। करिए बच्चों वीडियो पॉज करके। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, जरा मैच करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सबने इस क्वेश्चन को अपने एंड से ट्राई किया है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क। तो चलिए हकीकत में पॉसिबल होना हो, कॉपी पे तो हम डिजाइन कर ही सकते हैं, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। तो भाई मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है ABCD, मान लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। अब इसका कुछ लेंथ होगा, ठीक है, लेंथ को मान लेते हैं x, और कुछ ब्रेड्थ होगा उसे मान लेते हैं y। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर है। पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर 80 मीटर गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों रेक्टेंगुलर पार्क का? 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये किसके बराबर होना चाहिए? 80 मीटर के बराबर, ठीक है। यानी कि यहां से x प्लस वाई कितना आ जाएगा? अगर 2 को मैं इधर ले आऊं तो 80/2 यानी कि 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लेंथ हमारा x है, लेंथ अगर हमारा x मीटर है, तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा? यहां से ब्रेड्थ को हमने y माना है, अगर x को मैं इधर ले आऊं तो y मेरा क्या हो जाएगा? 40 माइनस x मीटर होगा ना। तो ब्रेड्थ हमारा कितना हो गया? 40 माइनस x मीटर। चलिए लेंथ और ब्रेड्थ तो हमारा x के टर्म्स में निकल कर आ गया। अब ये तो पहला पार्ट था, पेरीमीटर की बात थी। अब क्वेश्चन कह रहा है एरिया की बात कर रहा है। कितना एरिया कह रहा है? कि इसी रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो एरिया कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ x इंटू ब्रेड्थ 40 माइनस x। ये आपका 400 मीटर स्क्वायर, चलिए मीटर स्क्वायर अभी छोड़ दे रहे हैं, 400 के बराबर होना चाहिए कि इधर भी मीटर 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 स्क्वायर कट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x इंटू 40 यानी कि 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 40x को इधर लाएंगे हो जाएगा माइनस 40x, और फिर इधर तो प्लस 400 है ही, और इस साइड आपने कुछ नहीं छोड़ा इसलिए ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आया है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो पहले जरा डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं इसका। डिटरमिनेंट क्या होता है बच्चों? क्योंकि आपको बोल रहा है कि पॉसिबल है या नहीं, ये पहले बताओ। तो डिटरमिनेंट चेक करेंगे। डिटरमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है? 40 माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1, और c की वैल्यू कितनी है? 400। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर 1600, और फिर माइनस 4 इंटू 400 ये हो जाएगा 1600, यानी कि डिटरमिनेंट आपका 0 के बराबर आ रहा है। तो यस इट इज पॉसिबल।
ठीक है। डिटरमिनेंट मैंने बोला था डिटरमिनेंट नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 0 या फिर 0 से बड़ा हो तो चलेगा काम। तो यस इट इज पॉसिबल। अब भैया पॉसिबल है तो जरा बताओ कि क्या लेंथ और ब्रेड्थ होना चाहिए। तो उस लेंथ और ब्रेड्थ को निकालने के लिए आपको x पता होना चाहिए, और x तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके निकालते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें बच्चों मैं इसमें डायरेक्ट कर रहा हूं, आप देखिएगा सम -40 होना चाहिए, प्रोडक्ट 400 होना चाहिए। तो मेरे को दिख रहा है कि -20 और -20x अगर मैं इसे लिखूं तो -20 -20 तो -40 होता है, और मल्टीप्लाई करने पर 400 आता है। बात बन जाएगा ना हमारा। अब पहले 2 नंबर को देखते हैं, फिर अगले 2 नंबर को देखते हैं। यहां से क्या कॉमन आएगा हमारा, दोनों में x कॉमन है, एक x बचेगा, -20 बचेगा। यहां से माइनस और 20 की टेबल में 400 आता है, तो 20 हम कॉमन ले लेंगे, यहां सिर्फ x बचेगा। इस प्लस में से एक माइनस निकाल दे तो एक माइनस बचेगा, तभी तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा ना, और 20 बचेगा। तो बच्चों देखिए ब्रैकेट के अंदर x -20 है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, एक तो x है और फिर -20 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर ये पहला x हम लिखते हैं x -20 इज इक्वल्स टू 0, फिर ये दूसरा वाला लिखते हैं x -20 इज इक्वल्स टू 0। यहां से भी x आपका 20 मीटर आ रहा है, और यहां से भी x आपका 20 मीटर आ रहा है, और एक्सपेक्टेड था। डिटरमिनेंट जब हमारा 0 के बराबर आता है तो दोनों रूट्स हमारे सेम होते हैं। तो लेंथ बच्चों, लेंथ हमारा किसके बराबर है, लेंथ x के बराबर है, ये 20 मीटर आ गया। और जो ब्रेड्थ है ये किसके बराबर है, 40 माइनस x, यानी कि 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20 मीटर। आ गया आंसर। चलिए बच्चों इसको भी आप नोट कर लें, एक बार मैच कर लीजिए आपका सही है या नहीं, अगर गलत है तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों ये टाइप 4 का एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को भी आप खुद से ही ट्राई करेंगे, एक बार मेरे साथ क्वेश्चन नोट कर लीजिए। कह रहा है हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल, जो हाइपोटेन्यूज है इसको मैं कैपिटल एस से लिख रहा हूं, हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपको दिया है 3√5 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहे इफ स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड, इफ स्मॉलर साइड, जो स्मॉलर साइड है अगर उसे हम लोग ट्रिपल कर देते हैं, स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड, और जो लार्जर साइड है वो डबल कर देते हैं, और जो लार्जर साइड है इज डबल्ड, the new hypotenuse will be, the new hypotenuse will be 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड लेंथ ऑफ ईच साइड, कोशिश करें आप खुद से, फाइंड लेंथ ऑफ ईच साइड, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, यानी कि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में हमेशा डायग्राम पहले बना लिया करेंगे। तो ये एक राइट ट्रायंगल है, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं ABC, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज है इस राइट ट्रायंगल का, जो हाइपोटेन्यूज यानी BC जो है वो 3√5 सेंटीमीटर के बराबर है। कुछ परपेंडिकुलर कुछ होगा, बेस कुछ होगा आपका, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ स्मॉलर साइड यानी परपेंडिकुलर और बेस दोनों में से जो स्मॉलर साइड है उसको अगर हम ट्रिपल कर देते हैं, यानी अगर 3√5 के केस में अगर स्मॉलर साइड आपका x था और लार्जर साइड अगर y था, तो कह रहे हैं कि अब स्मॉलर साइड को ट्रिपल कर देंगे, यानी x की जगह 3x हो जाएगा, और लार्जर साइड को डबल कर देंगे, यानी y की जगह 2y हो जाएगा, ठीक है। अगर स्मॉलर साइड x है तो ट्रिपल करने पर 3x, अगर लार्जर साइड y है तो डबल करने पर 2y, ठीक है।
कह रहे हैं कि तब नया हाइपोटेन्यूज 15 सेंटीमीटर होगा, यानी दो कंडीशन आपको गिवन है, उन दोनों कंडीशन को यूज करके आपको लेंथ फाइंड करना है। चलिए बच्चों खुद से आप ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। कर लिया बच्चों, खुद से कर लिया। देखिए यहां पर आपको पहले केस में गिवन है, केस 1 में आपको गिवन है, मान लो कि जो शॉर्टर साइड है बच्चों, मान लिया कि जो शॉर्टर साइड है वो x सेंटीमीटर है और जो लार्जर साइड है उसको मान लेते हैं कि वो y सेंटीमीटर है, और हाइपोटेन्यूज तो आपको दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ है 3√5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो राइट एंगल ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे, उसका पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 3√5 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, x² प्लस y² के बराबर है ना भाई, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का सम यही होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब केस 2 में जो बात चल रही है बच्चों, वो देखिए क्या बात चल रही है, कह रहे हैं कि अब जो स्मॉलर साइड है उसे हम ट्रिपल कर दे रहे हैं, तो पहले स्मॉलर साइड शॉर्टर साइड क्या था x, तो अब जो शॉर्टर साइड होगा ट्रिपल होने के बाद ये कितना हो जाएगा 3x सेंटीमीटर, और जो लार्जर साइड है, क्वेश्चन में देखिए बच्चों ऊपर, जो लार्जर साइड है उसको डबल करने की बात हो रही है, लार्जर साइड इज डबल्ड, तो डबल करने का मतलब लार्जर साइड y था अब 2y हो जाएगा, और इस केस में जो हाइपोटेन्यूज है आपका वो कितना कह रहा है कि वो 15 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर ये हो जाएगा इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे अगर हम लिखें तो इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 3√5 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9, और √5 का स्क्वायर 5, तो 9 × 5 45, यानी आपका x² प्लस y² आ रहा है इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं y² की जगह 45 माइनस x² लिख सकते हैं, गलत तो नहीं होगा, y² को हमने x² को इधर लाएंगे तो y² 45 माइनस x² हो जाएगा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और अब अगर आगे देखें सेकंड इक्वेशन को अगर हम लिखें तो 15 का स्क्वायर, पहले 3x² कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x² प्लस 2y का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y², और किसके बराबर हो 15 का स्क्वायर यानी कि बच्चों 225 के बराबर है ना। अब अगर मैं y² की जगह ये 45 माइनस x² लिख सकते हैं ना, तो ये हमारा हो जाएगा 9x² प्लस 4 इंटू y² की जगह लिख देंगे 45 माइनस x², 225 के बराबर आ रहा है, ये हो गया आपका 9x² प्लस 45 इंटू 4 180, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 4x², और ये 225 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -225 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्या आ रहा है, 4x² नेगेटिव में, 9x² पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा 5x² होगा ना, और 180 माइनस 25 ये हो जाएगा -45 इज इक्वल्स टू 0। अब इस 45 को इधर ही ले आते हैं तो ये हो जाएगा 5x² इज इक्वल्स टू 45, यानी कि x² कितना हो जाएगा 45, 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो बच्चों x² कितना आ गया 9 के बराबर, और यहां से हमने सीखा था कि x की वैल्यू कितनी होगी, या तो +3 होगी या तो फिर x की वैल्यू -3 होगी, यही ना, ये हमने सीखा था ना, पिछले लेक्चर में भी सीखा था कैसे स्क्वायर के लिए हम जब निकालते तो +3 और -3 दोनों आएगा, +3 पुट करें +3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, -3 पुट करें -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए चूंकि x क्या है हमारा शॉर्टर साइड, तो साइड का जो लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए जो शॉर्टर साइड है बच्चों हमारा, शॉर्टर साइड जो हमारा है वो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर के बराबर, और जो लॉन्गर साइड है या लार्जर साइड जो भी आप बोले वो
y के बराबर है और y जो है आपका वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर है ना इतना, तो रूट अगर लेंगे तो y क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, यानी कि ये हो जाएगा रूट के अंदर 45 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 45 माइनस 9 होता है 36 और 36 का रूट कितना होता है 6, यानी y आपका 6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो x आपका आ गया 3 सेंटीमीटर और y आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप अपने एंड से ट्राई करिए। मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस जो हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं वैसा करा दिया है। अब बेसिक आपको पता है, आप अब क्वेश्चन को देखिए, जब भी आप कोई लेक्चर अटेंड करें तो इस चीज का ख्याल रखिए कि आप पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन को समझने के लिए लेक्चर नहीं देख रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं उसको समझने के लिए आप क्वेश्चन देख रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन के मैथमेटिक्स में थोड़ा सा चेंज करके ना क्वेश्चन बदला जा सकता है, थोड़ा सा जो फ्लो है क्वेश्चन का उसको अगर मोड़ दिया जाए तो क्वेश्चन बदल जाएगा। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं, आप ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अगले लेक्चर में हम लोग एक और टाइप के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टडी, पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय।